कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। तुम यहाँ से जाने के बाद तुमसे मिलने वाले अन्य जो धर्मावलंबी हैं, क्या तुम उनसे अपनी धर्म की बात करते हो? आप कहोगे गुरुदेव वो क्या समझे? समझाओगे तो समझेंगे ना, समझाओगे तो तुम समझाओगे ही नहीं तो क्या समझेंगे? धर्म को जन जन तक मन मन तक पहुंचाने के लिए धर्म को चर्चा का विषय बनाना पड़ता है। जब धर्म चर्चा का विषय बनता है तब वह जन जन तक मन मन तक पहुंचता है। आप चर्चा ही नहीं करेंगे तो कौन समझेगा जिन धर्म क्या है, जिन शासन क्या है, अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, आचौर्य क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, अपरिग्रह क्या है, अनेकांतवाद क्या है, कौन समझेगा? चर्चा तो करनी पड़ेगी। तुमसे दिन भर मिलने वाले कितने लोग होते हैं, क्या तुमने उन्हें धर्म के नाम पर अहिंसक बनाया, शाकाहारी बनाया, उन्हें व्यसन मुक्त बनाया, उन्हें बुराइयों से दूर किया? यदि आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आपने जिन शासन की प्रभावना नहीं की। कितने लोग तुमसे मिलते हैं रोज? 17 जाति के लोग मिलते हैं और तुम्हें पता है यह व्यक्ति अहिंसक नहीं है, इसकी जाति से पता है क्या है, शाकाहारी तो नहीं होगा। बात करते करते, व्यापार की चर्चा करते करते, कोई सौदा डील करते करते थोड़ा सा धर्म की भी डील कर लो। सामने वाले से कहना कि भाई तेरा ये काम तो समझ में आ गया है, ये सौदा भी समझ में आ गया है, लेकिन मैं उसी के साथ व्यापार करता हूं जो शाकाहारी होता है। यदि तू शाकाहारी है तो ये 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का सौदा डन। और नहीं है तो भाई दूसरे लोगों से मैं बात करूंगा, मेरे तो नियमों में है, उसूलों में है। यदि पैसे का प्रेमी होगा, यदि वह व्यापार करने का इच्छुक होगा तो उसे लगेगा यार इसके साथ जुड़ कर के काम करने से लक्ष्मी भी मेरे घर में आकर के निवास करने लग जाएगी। क्यों ना शाकाहार का व्रत ले लिया जाए, मांस को छोड़ दिया जाए। आप ट्राई तो करो, ट्राई अगेन। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। कोशिश करिए। हमने कभी प्रयास, हमने कभी किसी को प्रेरित नहीं किया। आपको ये सब करना चाहिए। तुम्हारे यहाँ काम वाली बाई काम करने आए, भले वो झाड़ू लगाने आए, पोछा लगाने आए, बर्तन मांजने आए, पूरे तुम्हारे घर में हर कमरे में घुस रही है, वो काम में रखो। 500 रुपए के स्थान पर महीने के 800 दिया। कहना तू 500 में काम करने को राजी है, 800 में काम करने को राजी है, 1000 में काम करने को यही मिलता, लेती होगी महीने का 1000-1200 कितना लेती हो? जो राजी हो उससे कहना कि तू तो नहीं, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा काम करते ना। एक महिला दिन भर तुम्हारे यहाँ थोड़ी रहती है। तुम्हारे यहाँ दिन भर की हो तो 8-10 हज़ार की होगी, लेकिन वो तो तुम्हारे यहाँ सिर्फ बर्तन साफ करने आती है और एक लाइन से
10 घरों में बर्तन रगड़ती है, इसलिए हर घर से 800, 1000, 1200 रुपये दिए जाते और उसके इस प्रकार से 10 घर के 12,000, 15,000 बन जाते। तो इसलिए वो तुम्हारे यहाँ आती है, तो उससे कहना तुझे सब लोग 1000 रुपये देते हैं ना, मेरा मन कर रहा है मैं तुझे 1200 रुपये महीने दूं। सामने वाले को लगेगा आज ये मैडम को क्या हो गया है, अभी तक तो ये भाव ताव करती थी, नहीं 1000 तो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो देखो ना दूसरी मेरे यहाँ पर 800 में काम करती थी, तो भी 800 ले लेना, और आज करी मैं 1200 दूंगी। मैडम क्या हुआ, हाँ 1200 रुपये लेना, लेकिन मेरा एक नियम है, जो शाकाहार ग्रहण करता है उससे ही बर्तन मंजवाती हूं, जो मांस खाता है उससे नहीं मंजवाती। ऐसा नियम ले ले। हो सकता है कि वो मना कर दे, हो सकता है कि नहीं मैं नहीं छोड़ सकती हूं, इतना ही बोलेगी ना, देवी वरदान नहीं देगी, घर तो आने देगी है। देवी वरदान नहीं देगी, घर तो आने देगी, मना ही करेगी। इससे ज्यादा क्या होगा, समझाना कि ना देख बहन, बात शाकाहार की नहीं है, बात इसकी नहीं है, तुझे तेरे बच्चे प्यारे होते हैं, वैसे ही तो उन जानवरों को भी अपने बच्चे प्यारे होते होंगे। जब हम अपने बच्चों के कष्ट नहीं देख पाते तो तू उनके बच्चों के कष्ट कैसे देख सकती है। देख, एक मैं तुझे सुई चुहा के देखती हूँ, और जैसे सुई लगाना, आप कर क्या रही हो, बोले अपने को सुई में इतनी तकलीफ होती है तो उसे छुरे में, चाकू में कितनी तकलीफ होती होगी, थोड़ा सोच तो सही। आपने कभी प्रयास ही नहीं किया। बोलो किया क्या? हमारे तो बर्तन चकाचक होने चाहिए, तुम्हारे बर्तन तो चकाचक करके जाती है, कम से कम उसके मन को चकाचक करने का थोड़ा सा प्रयास करो। उसके लिए समझाना पड़े, उसके लिए कुछ पैसा लगाना पड़े, उसे अपनी बहन बनाना पड़े, उसे अपना घर का सदस्य बनाना पड़े, तो भी बना लेना। शायद एक व्यक्ति शाकाहारी होगा ना, तो आप ये मान के चलना कि एक व्यक्ति को शाकाहारी बनाने का मतलब है आपने सैकड़ों जीवों को अभय दान दे दिया। क्या? सैकड़ों जीवों को अभय दान दे दिया, और सैकड़ों जीव तो अभय दान को प्राप्त हुए ही आपको घर बैठे तीनों लोकों के 52,57,481। ये जो अकृत्रिम चैत्यालय है ना, 8 करोड़ से प्रारंभ होकर के ये जितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं और बने हुए जितने चैत्यालय हैं कृत्रिम रूप में, उन सब की वंदना का पुण्य एक व्यक्ति को शाकाहारी बनाने में प्राप्त होता है। इसीलिए ट्राई अगेन, कोशिश करिए, सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, हमने प्रयास किए ही नहीं धर्म को विस्तार देने का। हमें तो लगता है मंदिर जाना, घंटी बजाना, ढोक लगाना, चावल चढ़ाना, गंदोदक लगाना, घर आ जाना, बोल महावीर भगवान की। आज का धर्म पूरा, मंदिर जाना, धोती पट्टे पहनना, अभिषेक करना, शांति धारा मिल जाए तो शांति धारा करना, बोली 200-500 रुपए की आ जाए तो ले लेना, करने के बाद घर आ जाना। आज तो मैंने शांति धारा की 200 की बोली ली, बोल महावीर भगवान की। हो गया आज का धर्म। मंदिर जाना, पूजा की थाली उठाना, जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घम निर्वपामेति स्वाहा कह करके 2 पूजा करके सभी अर्घ चढ़ाना। शांतिनाथ मुख सिंहारी शील गुणाबद संयमधारी श्री जिनवर की यासिका लीजिए शीश चढ़ाए, घर आ गए। हो गया आज का धर्म पूरा। यही है धर्म को विस्तार कहां दिया आपने? धर्म करने के साथ धर्म को फैलाइए, धर्म को फैलाइए।
जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, माल बनाते हैं, वे लोग मार्केटिंग करते और करवाते हैं। क्या करवाते हैं? मैं माल बनाता हूं तो मेरे पास मार्केटिंग वाले 2500-50 लोग हैं जो मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग करने वाले डीलरशिप देते हैं, और जब डीलरशिप होती है तो मेरा माल बनता कोटा में है लेकिन बिकता पूरे राजस्थान में है। पूरे भगवान महावीर स्वामी का यह जो माल है वह पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान में नहीं, तीनों लोकों में बिकना चाहिए। और उसके लिए मैं चाहता हूं आप मुझसे डीलरशिप ले लो। क्या ले लो? मेरा बड़ा काम है, भगवान से डायरेक्ट मेरा कनेक्शन है, और पूरा माल बराबर तरीके से उन्होंने मुझे दे रखा है कि बेटा ये सब संभाल। तो मुझे अच्छा सारा कांटेक्ट है, बहुत संपन्न हूं मैं, कहीं से एक मेरे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप भी डीलरशिप लो। डीलरशिप नहीं ले पा रहे हो, ट्रेडिंग करो, दुकान खोल करके माल देता हूं, वहीं बैठ करके परचून की तरह बेचो। बेचो तो सही, थोड़ा थोड़ा करो। हम भजन गाते थे ना, पहले बचपन में चलता था, जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई बीर का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। तो बस मैं तो भगवान महावीर स्वामी के इस धर्म को जन जन तक और मन मन तक पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन आपके हेल्प के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं कितना भी माल भगवान की कंपनी से उठा लो, लेकिन आप सब जब तक घर घर तक पहुंचाने का सहयोग मुझे नहीं देंगे, तब तक भगवान महावीर स्वामी की वाणी और यह धर्म जन जन तक नहीं पहुंच सकता है। तो साथियों, हेल्प तो करना पड़ेगा। हेल्प तो एक एक व्यक्ति को करना पड़ेगा, बच्चे को करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, तब जाकर के काम होता है। एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता। 145 करोड़ अपने देश की जनसंख्या हो गई। अभी नया लेटेस्ट जब आंकड़ा आया, 4 दिन पहले ही मैंने पढ़ा कि देश की आबादी 145 करोड़ प्लस हो गई। अभी मैं कुछ दिन पहले, क्योंकि मोदी जी अपने स्पीच में बोलते थे 140 करोड़ देश की जनता, सबका साथ सबका विकास, तो मैं भी 140 करोड़ बोलता था। अभी 4 दिन पहले बिल्कुल लेटेस्ट आया 145 करोड़ प्लस, और मैंने कहा देखते देखते अभी 1.5 करोड़ 150 करोड़ हो जाने वाली, अभी हो जाएगी। इतनी जनता के बीच में, अर्थात इतनी जनसंख्या में जैनों का जो परसेंटेज है वो है 0.37%। कितने जैन हैं? ये 140 करोड़ में था। किस में था? 0.37% जैन हैं, और 37 जो 0.37 है, इसमें दिगंबर, श्वेतांबर, तेरहपंथी, स्थानकवासी, ये चारों आ गए। क्या गए? अब आप सोचो कि जब चारों आ गए तो अब इसमें से हम खाली दिगंबरों का परसेंटेज निकालें तो इसके हम 4 टुकड़े कर देते हैं ना। 4 टुकड़े करते हैं तो 9 दूनी 18 दूनी 36, कितना होता है? 36 हुआ ना? 36। अब 9 वो 0 तो आएगा ही आएगा, 0, हाँ 0 पॉइंट आएगा ना, बाद में भी 0 आएगा और फिर 9 आएगा। हाँ तब 9 आए, क्योंकि अपन ने 0.37 लगाया है। इतना कम हमारा रेशो है 145 करोड़ में। और मैं कहता हूं सब तक हमें अपनी बात पहुंचानी है।
अब आप लगा लो कि एक एक व्यक्ति को कितने कितने लोगों तक पहुंच करके अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी, और कोई काम कर ही नहीं रहा है, तो जैन धर्म बढ़े तो बढ़े कैसे? कहते हैं अकबर के समय में 4 करोड़ जैन थे अकबर के समय में, और आज घट करके 1 करोड़ से कम हो गए। सारे धर्मावलंबियों की संख्या बढ़ी है, सिर्फ हम ही हैं जिन्होंने हम दो हमारा एक भी नहीं इस सूत्र को फॉलो किया। हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक, हम दो अभी जल्दी क्या है, आराम से। ये सोच ले हमारा है। तुम्हारे पास तो इतनी योग्यता है, अपने 4 बच्चों को तो पाल सकते हो, दूसरे के भी यदि 4 मिल जाएं तो उन्हें भी पालने की योग्यता तुम रखते हो। लेकिन लोग ना जाने किस तरह का सोच लेकर के जीवन जीते हैं। साथियों, कितना खतरनाक समय है, आपाधापी का युग है, भागम भाग का जमाना है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज घटनाएं दुर्घटनाएं घट रही है। आपकी एक ही संतान है, खुदा ना खास्ता यदि कोई घटना घट गई तो अब क्या 50 साल की उम्र में तुम दूसरा बच्चा पैदा कर सकते हो? कर सकते हो? अब वो उम्र संतान को जन्म देने की नहीं है। साथियों, आदमी जब तक इन बातों पर विचार नहीं करेगा ना, तब तक हम अपने धर्म को महफूज नहीं रख सकेंगे। आज हमारा एक बेटा एक बेटी जो है वो भी हमारे हाथ से निकल चुका है, आप मान के चलना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।